नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ आईटीसी लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 1 अगस्त को डिक्लेयर कर दिया है। कंपनी का जो रिजल्ट है इस क्वार्टर में अच्छा देखने को मिला हुआ है। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में यहाँ पर हमें 3 सेक्शन पर फोकस करना है। पहला है जून 2025 रिजल्ट, सेकंड है मार्च 2025 रिजल्ट, थर्ड है यहाँ पर जून 2024 रिजल्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी की सेल्स में कितने परसेंट की जंप देखने को मिली हुई है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी की 21,495 करोड़ की सेल्स हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 18,765 करोड़ की। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 17,778 करोड़ की यहाँ पर सेल्स देखने को मिली थी। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की सेल्स को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की जो सेल्स है उसमें अराउंड जो है 20% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 14,678 करोड़ के खर्चे हुए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 12,246 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 13,438 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6,816 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर में 6,519 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 6,545 करोड़ देखने को मिला हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में। इस क्वार्टर में ओपीएम परसेंटेज 32% है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे 35%। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 37% देखने को मिला हुआ है। तो यहाँ पर कंपनी का जो ओपीएम परसेंटेज है उसके उसमें जो है गिरावट देखने को मिल रही है एक अच्छी खासी। अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज देखेंगे तो 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो 3% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 7,128 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर में 21,489 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 6,903 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी के मुनाफे यानी कि नेट प्रॉफिट के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा 5,343 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 19,808 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो यहाँ पर 5,177 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो मुनाफा है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है 4,19 रुपये। प्रीवियस क्वार्टर में 15,76 रुपये। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 4,08 रुपये देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक देखने को मिला हुआ है। कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें अराउंड जो है 20% की यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। इस रिजल्ट में मुझे केवल एक ही निगेटिव पॉइंट ये नजर आ रहा है कि कंपनी का जो मार्जिन परसेंटेज है, जिसको हम कई सारे लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज कह रहे हैं, उसको अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो उसमें अराउंड 5% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। बाकी जो कंपनी का जो रिजल्ट है काफी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।